चलो नौवां सवाल है। नौवां सवाल क्या है? 25 पाँच बी 5b स्क्वायर 4 3b का स्क्वायर। ये है। इसमें ध्यान देना है, ये जो 25 है ये भी किसी का वर्ग है। कितने का वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो इसको 5 बड़े कोष्टक कर लेना है। एक कोष्टक ए माइनस 5 बी छोटा कोष्टक बंद, और ये इसके पूरे का वर्ग कर देना है। माइनस 2 2 का वर्ग, ये 4 जो है कितने का? 2 का वर्ग है। ये कोष्टक करना है। ये -3 भी कोष्टक बंद करना, बड़ा कोष्टक और वर्ग कर देना। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। एक कोष्टक जैसा जानते हो ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। उसी तरह इसको पहले क्वेश्चन 5a माइनस 5b एक क्वेश्चन हो गया, प्लस ये दूसरा प्लस 2a माइनस बी एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, एक में योग हो गया, दूसरे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अंतर। 5a माइनस 5b, ये क्या जाएगा? माइनस 2 ब्रैकेट ए माइनस 3b ब्रैकेट बंद, एक छोटा क्वेश्चन मजा क्वेश्चन। अब इसको जो है आप खोल लो, ए माइनस बी में है, इसको खोल भी सकते हो। इसका गुणा इसमें करो, क्या हो जाएगा? 5a, ठीक ना, माइनस इसमें गुणा करो, क्या आ जाएगा? 5 के 25b प्लस इसका गुणा इसमें करोगे 2a माइनस 3b 6b। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कोष्टक हो गया। फिर एक मजला कोष्टक बंद हो गया, एक मजला कोष्टक स्टार्ट हो गया। इसका गुणा इसमें करो 5a माइनस 5 के 25b, इसका इसमें गुणा -2a। ये कोष्टक पहले माइनस है, ये निशान बदली हो जाए, क्या हो जाएगा? प्लस 3b। ये कोष्टक बंद हो गया और मजला कोष्टक बंद हो गया। अब इसमें देखो +2 है और +5 है, कितना हो जाएगा? 7a। कितना? 5 2 7, 5a है +2 है, कितना हो जाएगा? 7a। क्या हो जाएगा? 7a। अब देखो ये -25 भी है और -6 भी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 31b, और निशान क्या आ जाएगा? माइनस। ये कोष्टक बंद हो गया। उसी तरह दूसरा कोष्टक, इसको देखो 5 -2a, माने 5 में से 2 गए, कितना हो गया? 3a, और ये -25b में +6b हो गया 19b। निशान क्या होगा? माइनस। ये आपका, यही आपका उत्तर है। ये उत्तर आया है। और अगला 10वां सवाल देख लो इसी के साथ। 10वां सवाल में क्या है? 16a माइनस 81 घाते 4। ये ध्यान दो, ये 16 जो है, 16 का फॉर्म क्या होगा? 4। ए स्क्वायर का ये हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस 9 9 81, 9b स्क्वायर का स्क्वायर। कोई अंतर? कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये 4 है और 16 का 4 हो गया, ये घाते 4 का ए स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग हो गया, 9 9 81 बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। समझ में आया ना? अब हो गया एक किस फॉर्म? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने एक में योग दूसरे में अंतर। तो एक क्वेश्चन में योग ए 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये हो गया।
लेकिन ध्यान दो, यहाँ भी ये क्या हो गया, 2a का स्क्वायर हो गया, ये 3b का स्क्वायर हो गया, यानी एक बार और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगेगा। इसलिए कोष्टक में a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर है ही, दूसरे इसका 2a का वर्ग माइनस 3b का वर्ग, ये मझला कोष्टक लग गया। ये चीज समझ में आ गया, 2a का ये वर्ग है, समझ रहे नहीं, 2 हो गया, ए हो गया और इसका पूरे का वर्ग हो गया, माइनस क्योंकि कोष्टक खोलोगे जब तो 2a बराबर 2 दूनी 4a स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3 त्रिका 9 3b का हो गया। अब फिर एक फॉर्म हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, इसका एक कोष्टक में योग, दूसरे कोष्टक में अंतर होगा। ये है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में बनेगा 2a प्लस 3b, एक कोष्टक में योग, दूसरे में 2a माइनस 3b अंतर। ये आपका उत्तर हुआ, समझ में आ गया। 11वां सवाल क्या है, 1/4 माइनस 625, 1/4 माइनस 625, बस इतना है, 1/4 माइनस 625। अब देखो ये है a वर्ग का वर्ग, समझ में आया, क्योंकि अगर इसको कोष्टक को खोलते हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस ये है 25 का वर्ग, क्या है 25 का, 25 में गुणा करोगे कितना आएगा 625। अब जो है वर्ग निकालना पता है ना, वर्गमूल निकालना पता है कैसे निकालते हैं ना, तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो एक कोष्टक में योग, दूसरे कोष्टक में अंतर, पहला पद a स्क्वायर माइनस दूसरा पद क्या है 25 के प्लस, पहले कोष्टक में योग होगा, दूसरे कोष्टक में अंतर, पहला पद a स्क्वायर माइनस दूसरा क्या हुआ पद 25, ये हो गया। लेकिन ध्यान दो कि अभी a वर्ग है और ये 25 माने 25 का वर्गमूल कितना था 5, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 25 एक कोष्टक में, मझला कोष्टक ले लो a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, समझ में आ गया। अब इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म हो गया, तो इसको सेम लिखो a स्क्वायर प्लस 25 और इसमें लिखो एक कोष्टक में योग a प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में a माइनस 5, ये मझला कोष्टक बंद कर दो और मझला कोष्टक हटाने के लिए a स्क्वायर प्लस 25 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a प्लस 5 और तीसरे कोष्टक में a माइनस 5, यही आपका उत्तर है। अगला है 12वां दिया है कि a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 घाते 2 गुणे 100 माइनस 100 घाते 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। माने ये है a स्क्वायर b, ये स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर, b घाते 3 है, b क्यू है, ये है। इन दोनों में ये दो पद हो गए 1 और 2, इन दोनों में क्या कॉमन है b, क्या कॉमन है b। दूसरा कोष्टक निकालो, इसमें क्या बच गया b से कट गया, जब कॉमन ले लिए तो a स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा b स्क्वायर, अब ये हो गया b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने जानते ही हो पहले में योग और दूसरे में अंतर, a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, ये है आपका। अब ये कह रहा अनुप्रयोग करना है, क्या अनुप्रयोग करना है 101 का वर्ग गुणे 100 माइनस
क्यूब। ये ध्यान दो, इसको 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस इसको 100 घाते 2 गुणे 100 लिख सकते हो, क्योंकि इसका घात 1 और इसका घात 2 पूरा होगा, दोनों घात को जोड़ लिया जाएगा। अब इसमें कॉमन देखो 100 है, दोनों में क्या कॉमन है 100 को कोष्टक से बाहर निकाला, एक बच गया क्या 101 का वर्ग माइनस से क्या बढ़ गया 100 का वर्ग, बड़ा कोष्टक बंद। अब जैसे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ 100 और छोटा कोष्टक में 101 प्लस 100, समझ में आया? पहले में योग, दूसरे में अंतर, 101 माइनस 100, ये हो गया, है कि नहीं हो गया? अब देखो ये 100 को 100 रहने दो, ये कर दो, इसमें 101 में 100 जोड़ो कितना 201 और ब्रैकेट माने क्या हो गया गुणा, 101 में 100 घटाओ कितना 1। अब देखो 1 का गुणा इसमें करोगे 201 कितना आएगा 201, 100 गुणे 201। अब इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा 201 है ही, ये 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दो तो कितना हो गया 20,100 हो गया। इसी का एक अनुप्रयोग था। अब एक आपका सवाल है 13वां, कौन सा 13वां? चलो 13वां प्रश्न फिर से, 13वां प्रश्न देखो ध्यान, कराए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऐसी कौन सी दो छोटी से छोटी, ध्यान से प्रश्न ये छोटी से छोटी, कई ऐसे हैं जैसे 169 कितने का है 13, 144 कितने का है 12, इन दोनों का अंतर कितना होगा 5, 25, ये भी किसका है 5 का वर्ग, क्या है 5। ऐसे तो बहुत मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी करने का मतलब 1 से लेकर 9 तक का आप वर्ग निकाल लो। जैसे 1 का वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग कितना होगा, और 4 का वर्ग और 5 25 और 6 का 30, 7 का वर्ग 50, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 85, 10 का वर्ग कितना होगा 100। तो छोटी छोटी से कहा है, वो कह रहा है कि दोनों का अंतर एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब देखो इसका दोनों का अंतर किया क्या आया 3, जब 3 आया तो 3 तो किसी का वर्ग है नहीं, है ना, किसी का वर्गमूल नहीं है ना, वर्ग नहीं है ना। फिर इसके बाद 4 और 5 को घटाए 5 भी नहीं है, 9 और 16 को घटाया कितना 7, ये भी नहीं है। इसका मतलब अब 16 और 25 को घटाया तो हमें मिला 9, क्या मिला 9। अब ऊपर देखो 9 किसी में मिल रहा, ये मिल रहा 9, क्या मिल रहा है 9, इसको भी घटा लोगे तो 11 मिलेगा, इसको घटा लोगे तो 13 मिलेगा, इसको घटा लोगे तो 15 मिलेगा। यानी एक विषम संख्या 2 का अंतर हो, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 2 11 13 2 15 होता रहेगा। लेकिन 25 और 16 हमने घटा, हमें प्राप्त हुई संख्या 9 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, ये 3 का वर्ग माने 9, 3 का वर्ग माने 9, तो किससे 5 से और 4 के वर्ग से, किससे घटाया 4 के और 5 के वर्ग से, यानी 25 माइनस 16 बराबर 9, ये क्या है 3 का वर्ग है। जो कि सवाल पूछ रहा है कि जो अंतर है माने 9, जो अंतर है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 3 का यह वर्ग संख्या है। समझ में आ गया नहीं आ गया? धन्यवाद।